को बंसी बाके संवरिया सोना दे को बंसी। अभी थोड़ी नहीं कहूंगा विकास और आगे। सोना दे को बंसी बाके संवरिया सोना दे को बंसी। बंसी की धुनी पे नाचूंगी धीरे धीरे बोलो, आवाज बहुत दूर तक जा रही है आप लोगों की। मेरी आवाज कम पड़ जा रही, तुम्हारी आवाज ही इतनी तेज निकलते, धीरे से बोलो आराम से। बंसी की धुनी पे नाचूंगी मैं नाऊंगी मैं नाचूंगी। मैं गाऊंगी मैं नाचूंगी। जब बाजेगी क्षमा छम तेरी पायलिया जब बाजेगी क्षमा छम। सोना दे को बंसी बाके संवरिया सोना दे को बंसी। ताता थैया नृत्य करूं मैं ताता थैया नृत्य करूं मैं। गिनी गिनी के जब पांव धरूं मैं। देखूंगी जब मोड़ी के देखूंगी जब मोड़ी के तिरछी नजरिया सोना दे को बंसी। नाचूंगी मैं तो डटी डटी के। बहुत सुंदर। आजन जाऊंगी मैं हटी के। लचकी जाए छाए मेरी लचकी जाए छाए मेरी पतली कमरिया सोना दे को बंसी। सोना दे को बंसी बाके संवरिया सोना दे को बंसी। बोड़ी रास्या हरि भगवान की। आगे क्या हुआ परीक्षित महाराज? धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। उधर मथुरा में भोजराज कंस का सितारा मंद होता चला जा रहा है और भगवान कन्हैया का सितारा बुलंद होता चला जा रहा है। भोजराज कंस अपने राज दरबार में बैठा हुआ सोच रहा है कि मैंने अपने काल को समाप्त करवावे के काजे अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन एक भी राक्षस पुनः लौट करके वापस नहीं आया। उदास बैठा है। तब तक महात्मा नारद जी का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने आकर के कंस से कहा, कंसराज
आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? कंस कहने लगा, महाराज ये तो मैं जानता हूँ, मेरा हृदय जानता है। मैंने जिस राक्षस को भेजा अभी तक कोई लौट के ही नहीं आया। ये भी नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। नारद जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो? अपने काल को समाप्त कराने के लिए एक उपाय बताऊं? कंस ने कहा, बताइए महाराज, कृपा होगी आपकी। एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि कल सुबह को 1000 कमल के फूल कृष्ण और बलराम को काली दह से मथुरा नगरी में भोजराज कंस के दरबार में लाना है। और जब वो दोनों बालक फूल लेने जाएंगे, काली दह में रहता है कालिया नांग, वो डस लेगा, तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा। प्यारे, कंस ने तुरंत पत्र को तैयार किया और नंद बाबा के यहाँ पर पत्र भेज दिया। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा। नंद बाबा बैठ करके रोने लगे, मैया यशोदा रोने लगी। और तब तक भगवान श्याम आ गए। मैया यशोदा ने जैसे ही अपने कन्हैया को देखा, कहने लगी, बेटा श्याम। कन्हैया ने कहा, मैया आंखों में आंसू क्यों? सुनो बेटा, मैया बोली, खा ले बेटा। अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से क्या पता तुम्हें बेटा, तरसना पड़ेगा रोटी को। शायद इस दूध दही से अब तुमको भेंट नहीं होगी। ये बाबा कहीं बंधे होंगे और मैया कहीं बंधी होगी। कल से पता नहीं तुम्हें मेरे हाथन के माखन मिश्री खाए को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भगवान कन्हैया ने शब्द सुने अपनी मैया के। बहुत ध्यान रखना हमारे भक्तों। श्याम अलग खड़े हो गए और कहने लगे, मैया ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जिससे हमारे तेरे नाते टूट जाएंगे। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ जीभ चलाई हो, उसकी जीभ को काट लूं। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ अंगुली उठाई हो तो उसकी अंगुली को उठा लूं। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठा करके देखा हो, उसकी दोनों आंखें फोड़ डालूं। तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिलाई डालूं, सूरज चांद को निगल जाऊं और यम को खाक में 14 लोगों को उलट पलट जल को थल कर दिखलाई डालूं, रोक दूं हवा की चाल भी या सातों समुद्र। बोलिए मैया, तुम आदेश दो, ये पुत्र क्या नहीं कर सकता है मैया। ध्यान रखना प्यारे, भगवान कन्हैया छोटे बच्चे हैं लेकिन अपनी मैया की आंख में आंसू नहीं देख पाए। जो श्याम अभी बच्चे ही थे, खेला करते थे ग्वालों में। वो श्याम आज माँ के दुख में
जा रहे उबालों में। और ये श्याम बरन जी हमारे गले में पुष्पों की और मुद्राओं की माल्यार्पण के जो सम्मान कर रहे हैं, प्रभु से कामना करूंगा हमेशा के लिए आगे बढ़े, सदगति हो, सन्मति हो, दीर्घायु हो, यही मेरी प्रभु से कामना प्रार्थना है। छोटे से बालक हैं लेकिन अपनी मैया की आंखों में आंसू, वो पुत्र ध्यान रखें जो अपने माता पिता की आंखों में आंसू देते हैं। शिक्षा लो, भगवान से शिक्षा ले लो। आज भगवान कन्हैया अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख पाए, और आजकल मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे लड़के इस दुनिया में हो गए जो अपने माता पिता को गालियां देते, मारते और पीटते हैं। क्या होगा इनका? अभी भागवत करके आ रहे थे मुरादाबाद से, तो रास्ते में एक गांव से निकला परीक्षित जी, तो मैंने देखा एक लड़का रो रहा है खड़ा।